प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, एमएससी कॉलेज भरतपुर, आप लोगों को फिजिक्स का द्वितीय पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाऊँगा। कोविड की स्थितियों को देखते हुए फिलहाल हम लोग आपको YouTube पर लेक्चर शेयर करेंगे। उन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर आप इन लेक्चर्स का लाभ अवश्य उठाएं। साथ साथ आपको असाइनमेंट, नोट्स ये भी ऑनलाइन ही मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप निरंतर व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव रहें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो प्रथम चैप्टर है वह है फील्ड। हम सर्वप्रथम यह जानना चाहेंगे कि फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। फील्ड, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कोई भी भौतिक राशि अपने चारों तरफ स्पेस में एक प्रभाव छोड़ती है। यह प्रभाव स्पेस में स्थित प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है या उसकी दिशा पर भी निर्भर कर सकता है। तो भौतिक राशि का प्रभाव स्पेस में जहां जहां होता है वह उस भौतिक राशि के चारों तरफ एक तरह से फील्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि अगर अपने पास दो आवेश हों और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाए तो कूलॉम के नियमानुसार दोनों आवेश एक दूसरे की उपस्थिति के कारण F = K QA QB ओवर r² बल का अनुभव करते हैं। निश्चित रूप से इस बल के लिए अगर यह बल B चार्ज द्वारा अनुभव किया जा रहा है तो A आवेश की उपस्थिति अनिवार्य, और A आवेश द्वारा अनुभव किया जा रहा है तो B आवेश की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कि आवेश A ने B को अफेक्ट किया, इसी प्रकार आवेश B ने A को अफेक्ट किया। इसका आशय ये हुआ कि आवेश A या आवेश B इसके चारों तरफ इस आवेश का एक प्रभाव क्षेत्र बन गया, एक प्रभाव स्पेस बन गया। उस स्पेस में दूसरे आवेश की उपस्थिति जब भी होगी तो उस आवेश पर दोनों आवेश एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम कि किसी भी भौतिक राशि के स्पेस में चारों तरफ एक वह स्पेस, एक वह जगह जहां कोई दूसरा जो प्रेक्षण ले रहा है उस प्रेक्षण पर उसका प्रभाव अनुभव हो। एक बहुत ही रिगरस एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो निश्चित रूप से मोहल्ले के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आपको सबसे ज़्यादा जानते होंगे, यानी कि वो आपके क्षेत्र में है। उससे दूर जाएंगे तो कम जानते होंगे, और दूर जाएंगे तो और कम जानते होंगे, और अगर शहर से बाहर चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपका प्रभाव दूसरे शहर में ना हो और दूसरे शहर में आपको लोग न जानते हो। इसी प्रकार कोई भी भौतिक राशि अपने चारों तरफ स्पेस में एक ऐसा व्यू पैदा कर देती है जिसमें उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब अगर इसको परिभाषित किया जाए अवधारणा को, तो वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक XYZ है
तो उस बिंदु पर भौतिक राशि का मान एक्स वाई जेड का फलन होगा, यानी कि एक्स वाई जेड पर निर्भर करेगा। जिस तरह से मैंने अभी आपको दो आवेशों के एग्जाम्पल से समझाया था। भौतिक राशि की प्रकृति के अनुसार क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अदिश क्षेत्र या स्केलर फील्ड। यह वह क्षेत्र है जिसमें अदिश राशि का मान केवल प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर ही निर्भर करता है, जैसे विद्युत क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र, घनत्व, ताप इत्यादि। यह ऐसे क्षेत्र हैं जिनका मान केवल प्रेक्षण बिंदु से के निर्देशांकों पर ही निर्भर करेगा। अदिश राशि का निरूपण करने के लिए आकाश में ऐसे पृष्ठ खींचे जाते हैं जिन पर अदिश राशि का मान नियत होता है, और ऐसे पृष्ठों को हम सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रकार का क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के परिमाण के साथ साथ दिशा या दोनों में ही परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के क्षेत्रों को अपन सदिश क्षेत्र कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर साइन का यूज किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है A=AXYZ। सदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि। सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण क्षेत्र रेखाओं द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स लाइन या लाइन ऑफ फोर्सेस बल रेखाएं भी कहते हैं। ये क्षेत्र रेखा इस प्रकार खींची जाती हैं कि इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब बात आती है कि सदिश क्षेत्र का परिमाण किस प्रकार ज्ञात किया जाए। दिशा तो ठीक है, हम लोग फील्ड लाइन पर कोई भी स्पर्श रेखा खींच लेंगे, लेकिन परिमाण किस प्रकार ज्ञात किया जाए, तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्षेत्र रेखा के लंबवत एक क्षेत्र अल्पांश की कल्पना करते हैं। इस क्षेत्र अल्पांश पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक क्षेत्रफल क्षेत्र रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है वह सदिश क्षेत्र का परिमाण होगा। यदि किसी बिंदु पर बल रेखाओं के लंबवत अगर मान लीजिए डी ए क्षेत्रफल रखा है और उससे डी फाई क्षेत्र रेखा निकल रही हो, तो सदिश क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू डी फाई ओवर डी ए, और सदिश क्षेत्र ए इक्वल टू डी फाई ओवर डी ए एन कैप, जहां एन कैप क्षेत्रफल डी ए के लंबवत एकांक सदिश है, इसलिए एन कैप डी ए इक्वल टू डी ए। और यदि समीकरण 1 को दोनों तरफ से एन कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा डी फाई इक्वल टू ए डॉट डी ए, वेक्टर ए डॉट डी ए। ये टोटल फ्लक्स हुआ। अब सदिश व अदिश क्षेत्रों के बारे में कुछ लाइनें, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ध्यान रखें इन्हें। अदिश क्षेत्र के समान ही सदिश क्षेत्र का स्थिति फलन भी एक मानी होता है, यानी कि सदिश क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सम अदिश पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। सदिश क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक समरूप सदिश क्षेत्र या यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, दूसरा असमरूप या नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। समरूप क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, वह एक ही दिशा में होती हैं, जबकि
असमरूप चित्र को प्रदर्शित करने वाली बल रेखाएं एक दूसरे से असमान दूरी पर होती हैं, समांतर व दिशा में समान भी नहीं होती। तो आज मैंने आपको सदिश व अदिश क्षेत्र की डेफिनेशंस के बारे में बताया था। अगले लेक्चर में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।